गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव भुवन कुमार खनवन पावक ज्ञान धन जासि हृदय अगार वसे राम सच्चा अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन किसाने ज्ञान नागिणम शकल गुण निधारणम बाणम धीसम रघुपर प्रियोक्तम पातिजातम नमामि। संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं बहनें, भक्त समाज, जितने भी श्रोतागण हैं सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन श्रवण करने से पूर्व समस्त लोग अपने अपने इष्ट गुरुओं के लिए सत प्रणाम करेंगे। अपने अपने पितृगणों के लिए भी हृदय से नमन करेंगे। जो हमारे कवि संबंधी थे, आज उनसे बिछड़े हुए हमें वर्षों व्यतीत हो चुके हैं। ना जाने किस अवस्था में है, ना जाने किस लोक में बसते हैं, ना जाने कैसी अवस्था है उनकी। जहाँ भी हों, जिस लोक में भी बसते हों, जिस अवस्था में हो, आज जो श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से जो हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वो उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। हृदय में कोई भी शंका उत्पन्न होती है, गुरुदेव के सामने उड़ेल देते हैं, अपने बोझ को तत्काल हल्का कर लेते हैं। भाई, संसार में सबसे पहले यही बात है कि आप लोग यदि अपनी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते हो कि मैं अपने में सक्षम हूं, तो किसी को जिम्मेदारियां दें या ना दें, परंतु जिम्मेदारियां तुमने ली हैं, सक्षम भी हैं, निभा सकेंगे, ये भी मैं समझ रहा हूं कि निभा लेंगे। परंतु यदि जिम्मेदारियां तुमने अपने पास रखी हैं तो उनका निर्वाह करना पड़ेगा, वो फिर काम तुम्हें करने पड़ेंगे। भाई, जो भी हम घर गृहस्थी में भी देखते हैं, जो जिम्मेदारियां आपकी हैं उन्हें आप लोग स्वीकारते हैं कि मैं इसमें पारंगत हूं, तो वो तुम्हें आप करना पड़ेगा। खेती का काम है, व्यापार का काम है, जो भी काम तुम्हारे पास में है, फिर वो आपको ही करना है। दूसरा व्यक्ति है कि जाने या ना जाने, परंतु हमसे जो श्रेष्ठ है, हमसे जो अच्छा है, हमारे जो गुरुजन है, उनके लिए हम समर्पित कर दें, न्यौछावर कर दें। अपनी समस्त अवस्थाओं को हम भगवान को दे दें, क्योंकि भगवान ने कहा है ये बात, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों का त्यागन करके मेरी शरण में आ जा। तो अब ये एक दो बातें हैं कि जिसके सर पर वजन है, वो अपने आप ही रखना चाहता है, अपनी यात्रा आप ही करना चाहता है, तो आप कर लीजिए। और एक ने अपनी यात्रा दूसरों के अधीन कर दिया था, परमात्मा के अधीन कर दिए। या ये कहिए, एक व्यक्ति पैदल ही चल रहा है कि मेरे पैरों में इतना सामर्थ्य है, शक्ति है कि मैं दौड़ लूंगा और यात्रा पूरी कर लूंगा। एक कह रहा है कि भाई मेरे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है, यात्रा मैं करना चाहता हूं, तो किसी सवारी में बैठ जाता है। बस इतनी ही बात है। जो सवारी में बैठ जाता है, भगवान को समर्पित कर देता है, जाना तो चाहता है, तो वो उसका नाम भक्त हो जाता है। और जो स्वयं अपने में सक्षम है, उसका नाम ज्ञानी हो जाता है। अब दोनों में केवल इतनी बात है कि एक अपने आप पहुंच रहा है, एक को ले जाया जा रहा है। एक खोज रहा है स्वयं, और एक को खोजते हुए भगवान आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा बड़ी मधुर, बड़े आनंदमय है। इसका आनंद ही कुछ और है कि जहां से भी प्रारंभ करें, जहां से भी देखें। जब भगवान राम के अवतार की कथाएं प्रारंभ हो गई, तो भगवान राम के चरित्र की ओर दृष्टि चली गई। वैसे बहुत संक्षिप्त में है, क्योंकि स्वयं में ही रामायण इतनी विस्तार है और विराट है कि महीनों भी इसे बोला जाए, इस पर प्रवचन किए जाए, कथा कही जाए, तो भी बहुत छोटे रह जाएंगे, क्योंकि हर जगह आनंद ही आनंद ओतप्रोत है इसमें, क्योंकि भगवान का स्वयं स्वरूप है श्री राम अवतार।
पर भगवान राम का दिव्य चरित्र जब प्रारंभ होता है महाराज दशरथ से। आपने वंश परंपरा तो सुनी, दशरथ जी के भगवान राम होते हैं। इनके जीवन में, भगवान राम के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। कभी हम सुख देखते हैं तो कभी पीड़ाओं से भरा हुआ जीवन देखते हैं, कहीं मिलन देखते हैं तो कहीं बिछोह देखते हैं, कहीं अपनों से प्रेम होता है तो अपने से द्वेष भी होता है, कभी ढूंढ करके खोज करके हृदय से लगाते हैं तो कभी अपने नजदीक से सानिध्य से उन्हें त्याग देते हैं। कभी लोक में हम जीना चाहते हैं तो कभी परलोक की कामना कर लेते हैं। कहीं हम अपने में सक्षम दिखाई देते हैं तो कहीं टूटते हुए दिखाई देते हैं। मर्यादाओं को हम लोग देखते हैं, हम संस्कृति को देखते हैं, हम परिवार घर गृहस्थी को देखते हैं कि माता का व्यवहार क्या हो, पिता का व्यवहार क्या हो, भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम हो, कैसा व्यवहार हो, पिता पुत्र से प्रेम करे तो कितना करे, कैसे करे, किस प्रकार की अवस्थाएं हो, मैं समाज में बैठूं तो कैसे बैठूं। हर पात्र को देखते हैं हम लोग, खोज के देखते हैं। ऐसा कोई पात्र मिलता ही नहीं। महाराज दशरथ को हम देखते हैं, भाई वो नायक हैं रामायण के, क्योंकि पिता हैं वो, भगवान राम के जनक हैं वो, तो उनको भी हम लोग कमजोर नहीं देखते। उनके जीवन काल को हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो 60,000 वर्ष तक रहे वो, बहुत लंबे समय तक रहे और इतने सामर्थ्यवान रहे कि देवताओं की भी सहायता करते हैं। और देवताओं की सहायता के समय पर ही उन्होंने खुश होकर के वरदान देने की बात कह दी थी कैकेयी मैया से कि तुम कोई वरदान मांग लो, कोई भी इच्छा हो तुम्हारी, कोई भी बात हो, कामना हो, कर लीजिए। तो उस समय की अवस्था में वो वरदान अधूरे रह जाते हैं। और एक और बात बताए तुम्हें, आशीर्वाद हो, कोई भी चीज हो, उधारी ना रहे। ऋण रह गया किसी के पास तो ऋण तो बढ़ जाता है और ऐसी पीड़ा देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस समय के कहीं कुछ मांगी होती तो इस प्रकार की पीड़ा नहीं दी होती। क्यों? कि कुछ समय पे मांगा गया। भाई हमारे घर में कन्या का विवाह है, अब हमने किसी से कह दिया भैया तू भी कुछ मांग ले, कन्या की शादी है, बड़ी कठिनाई से हम कर रहे हैं, अर्थ की व्यवस्था हमारी विशेष मजबूत नहीं है, कमजोर है, और वो अर्थ ही मांग ले हमसे, ऐसी ही चीज को मांग ले जो नहीं दे सके। तो वही अवस्था हुई भगवान राम का। जब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तो कैकेयी ने मांगा भी तो क्या मांगा कि राज्य जिसे देना चाहते उन्हें राज्य ना दिया जाए, उन्हें तो वन में जाना चाहिए। बात मति की है, फिर उसकी गति क्या होती है ये अलग विषय है। तो महाराज दशरथ इतने सक्षम रहे अपने जीवन काल में जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? कि समाज में जी के रहे, वो समाज में मिल के रहे। एक दिन पहले ही राज दरबार बुलाया गया था, गुरु वशिष्ठ आज सब लोग हैं वहां, बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को भी वहां देखा है दरबार में, और प्रस्ताव रख दिया है कि मेरा चौथापन है और मेरे पुत्र बड़े लायक है, मेरी संतति बड़ी अच्छी है। अब मेरे हृदय में एक कामना है कि इस उत्सव को देख लूं मैं। भाई मेरे पुत्र भी हो गए, जब पुत्रों की कामना थी पुत्र मिल गए, फिर अच्छे घर से विवाह हो गया है, पुत्र वधू बहुत अच्छी आई है, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं बहुत समय से राज भोग रहा हूं। अब मैं वानप्रस्थ की ओर चलूंगा, मैं संन्यास धारण करूंगा। मेरी इच्छा है कि अब मैं संतों का संग करूं और मेरे पास लायक संतान है, राम जैसा लायक संतति भगवान सबको दे। मेरी इच्छा है कि उन्हें मैं राजा बना दूं, युवराज पद पर बिठाऊं। सब लोगों ने गदगद वाणी से एकाएक स्वीकार कर लिया है कि महाराज बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, राम लायक है, उनको यदि गद्दी पर बिठाया जाएगा तो प्रजा बहुत सुखी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। उनमें हर गुण है, धैर्यवान है, बलवान है, गुणवान है, शीलवान है, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जो गुण उनके पास ना हो। सब गुण उन्हीं के पास है। हर व्यक्ति के प्यारे हैं, हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, माता से भी, भाई से भी, पिता से भी, अड़ोसी पड़ोसियों से भी, नगरवासियों से भी, मंत्रिमंडल भी उनसे बहुत प्रभावित है, बहुत खुश है।
क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि राजाओं की संतान बिगड़ जाती है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता है कुछ भी कि गरीबी क्या होती है, मजबूरी लाचारी क्या होती है। कोई नौकर है तो वो क्यों नौकरी कर रहा है या क्या उसकी अवस्था है। पर भगवान राम तो उन गहराइयों को समझते हैं, जानते हैं। जो धनवान की संतानें जब बिगड़ती हैं तो बड़ा मार्ग बिगड़ जाता है। भगवान राम में परंतु ये अवगुण नहीं है। अधिकतर में से ऐसा होता है, मानवीय स्थितियां हम देखते हैं। आज जब कुबेर जी के पुत्र बिगड़ सकते हैं, धनवान के पुत्र बड़े बिगड़ते हैं, राजाओं के पुत्र। रामायण में 2 प्रसंग आते हैं कि कुबेर जी के पुत्र है नरकुंवर, वो बिगड़ जाते हैं, देवर्षि नारद उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। क्यों? कि वो अप्सराओं के साथ, कुछ स्त्रियों के साथ जल कीड़ा कर रहे थे नग्न अवस्था में। आहा, पशुओं की बात है। जब देवर्षि नारद जा रहे थे तो स्त्रियों ने तो अंग ढक लिए, पर उन्होंने नहीं ढके। कि हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारे पास पैसा, हमारा बाप धनी है, बड़े बलवान है, सब कुछ है हमारे पास में, तो हम तो कुबेर जी के पुत्र हैं। खड़े के खड़े रहे, ठीक है, तुम्हें अहंकार हो गया है, नालायक हो, अल्प बुद्धि हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब तुम जैसे खड़े हो वैसे ही रहे, अतः वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ तुम। तब होश हुआ कि तुझने, तुम्हारे साथ में क्या हो गया, अरे तुम तो पेड़ बन गए। तब क्षमा मांगते हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण आते हैं। देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत, वो भगवान राम को ही आकर के पीड़ा देने लगता है, सीता माता को पीड़ा देता है, उनकी परीक्षा लेने लगता है, क्योंकि धनवान का बेटा है। तो धनवान के पुत्र बिगड़ते बहुत थे, और ऐसा हो जाए, अच्छा धनवान हो और बलवान भी हो और पदवान भी हो, उसमें गुण आ जाए। कल एक इशारा किया था कि सीता माता ने हनुमान जी को एक वरदान दिया था। कैसा वरदान दिया? कि बेटा तू अजर हो जा। सबसे पहले एक समस्या होती है कि पहला सुख निरोगी काया, ये कामना हर कोई करता है। तो सीता जी ने सबसे पहले वरदान क्या दिया है पता है तुम्हें? अजर अमर। आजर, आजर, आ माने नहीं, जर मन जरा, जरा माने बुढ़ापा। तुझे बुढ़ापा ना है, बुढ़ापे का मतलब रोग, रोग ना आए, कोई पीड़ा ना हो। बेटा तू सदा सुखी रहे, सदा निरोग रहे। बहुत सुंदर आशीर्वाद है कि जरा रहते हो जा, तू बुढ़ापा तुझे आए ही नहीं, परेशानी कोई हो ही नहीं तुझे। क्योंकि हम जब कामना करते तो ऐसी ही कामना हम करें कि हम वरदान दे रहे, और वरदान कभी छुट्टे मुट्टे नहीं होते, बहुत सुंदर होते हैं, पर उनकी सेटिंग हो। तो सीता जी से बढ़कर के आए तक सेट करके किसी ने वरदान नहीं दिया है। बहुत चीज होती है सेटिंग की, एक जगह ही सब चीज मिल जाए। भाई रसोई में मसाले एक डिब्बे में रखे हैं और ओवन में छोटे छोटे खाने हैं, तो उनमें रख देते हैं, जीरा रख दिया है, हल्दी रख दी, मिर्च रख दी, सब, तो उसका क्या मसालदानी हो गई। ऐसे ही सीता मैया ने जब वरदान दिए तो बड़े सेट करके दिए, अच्छी प्रकार से दिए, युक्ति से दिए कि बेटा तू स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, अमर हो जा। भाई अमर है, कोई व्यक्ति हो जाए और स्वास्थ्य बढ़िया ना रहे तो फिर अमरता क्या है? अजर अमर, गुण निर्सुत हो, गुण सब आ जाए तुम्हें, सभी समस्त सिद्धियां तुझे प्राप्त हो, सभी निधियां तुझे प्राप्त हो। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां मिल जाए, 9 निधियां मिल जाए तुझे। क्योंकि अब तू जीवित तो सदा रहे, स्वस्थ भी बढ़िया रहे और मरे भी कभी नहीं, पर धन तुम्हारे पास में ना हो तो बड़ी परेशानी है। धन जिनके पास नहीं होता वो लोग भी बहुत परेशान होते हैं। और 2 व्यक्तियों को तो हमेशा मरा हुए के समान कहा गया है कि वो तो मरे समय ने इस दुनिया में। कौन कौन से? ना मनुष्य गुणों की स्थिति, राजन साधना ताम्रते। इस दुनिया में मनुष्य मरे के समान है, उसका कोई गुण, कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके पास धन ना हो और स्वास्थ्य बढ़िया ना हो। अनरातुरत्वादो भद्रम ते मृतकल्पा ही रूगड़ा। अरे रोगी जो व्यक्ति है वो तो मरे के समान है, वो तो मरा हुआ है, वो जीवित है ही नहीं। और निर्धन व्यक्ति है वो भी मरा हुआ है। ये 2 व्यक्ति मृत कहे हैं, मरे कहे हैं। मनुष्य ना गुण की राजन साधन, साधन तामृते। अतः जिसके पास धन नहीं है, तामृते अमृत, अमृत माने स्वास्थ्य अर्थात निरोगता। ये 2 चीज बहुत अनिवार्य है। पहला सुख निरोगी काया, घर में हो माया। दूसरा सुख घर में हो माया। ये 2 चीज चाहिए। तो वरदान भी हमें मिले तो बहुत अच्छी तरह
सही प्रकार से मिले। और सुख के तो साधन बताए गए हैं। अर्थोगामो नित्यम रोगता निरोगता। चा प्रिया प्रिय भार्या प्रिय बाधनी। भाई अच्छा धन संपत्ति हो, निरोगता हो, प्रिय बाधनी अर्थात सुंदर पत्नी हो, अच्छी बोलती हो। अर्थगामो नित्यम रोगता। अर्थ हमारे पास मिल जाए और अर्थ के पाने के हमारे साधन बढ़िया हो। पत्नी हमसे प्रेम करती हो, अच्छी तरह करती हो। वश्यश्च पुत्रो अर्थ करी, पुत्रों के लिए जीविका के साधन हो गए हो। चा विद्या उन्हें प्राप्त हो गई हो। ये सुख के साधन खोजे जाते। तो ये सब वरदान किसने दिए? सीता माता ने दिया। कितनी सहजता से कह दिया कि अष्ट सिद्धि भी तुझे मिल जाए, विद्या मन धन कमाने का साधन भी मिल जाए, धन तुम्हारे पास में भी हो, निर्धनता भी ना हो। अजर अमर गुण सुत हुई करे, अजर अमर गुण निध सुत हो। अजर अमर हो जातो, आशीष दीन राम प्रिय जाना हो। तात बल शील निधाना, शीलवान हो जा, गुणवान हो जा, बलवान हो जा। तो वरदान भी मिला। ये है उस प्रकार से जब मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आई है तो भगवान राम में वो सब चीजें दिखाई देती हैं कि हर चीज है उनके पास में। जब सब है तो वही तो भगवान है, पूर्ण हो जाता है। वही अवस्था तुम्हारा दशरथ की है। दशरथ पूर्ण दिखाई देते हैं, समाज में बैठे हैं, सबके सामने हैं। इतने अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति थे कि समाज के सामने जब वचन हो गया, बात हो गई कि कल ही हम युवराज पद पर बैठा देंगे भगवान राम को, अर्थात राम जी को। और रात्रि में जब खेल बिगड़ जाता है, मंथरा के सहयोग से केकई विपरीत अवस्था में आ जाती है। अब क्या कैसे कहे कि मैंने वचन तो दिया था कि तुझ दो वरदान, जो कुछ मांगेगी, कभी भी मांगेगी मैं दूंगा। एक नहीं दो बात। तो दोनों में ही दो प्रकार की स्थिति आ गई कि राज्य को छीन करके, राम जी से छीन करके अपने पुत्र के लिए, भरत के लिए मांग लिया और भगवान राम को वनवास दे दिया। यह दो बात सामने आती है। देखिए कैसी कैसी अवस्था है कि क्या होने वाला था और क्या हो जाता है। ये विशेष बात है कि जो क्या होने वाला था और क्या हो जाता है, कहां से क्या हो जाए। ये कथाएं हमें बहुत बताना चाहती है। हमारे सामने भी देवयोग से अकस्मात कोई कष्ट आ सकता है, कोई पीड़ा आ सकती है, कोई हानि हो सकती है। हानि लाभ जीवन मरण यश जस विधात, इसीलिए ये बात कही गई है। कहा तो शाम को गौबेला अवधपुर राजा, गौबेला अवधपुर राजा, संध्या काल में अवध के राजा हैं। प्रातः वन को गए, प्रातः होते होते वन को चले गए। भाग्य से काहू न पेश पड़े, या भाग्यते काहू न पेश पड़े। जब ऐसी घटनाएं दुर्घटना तुम्हारे साथ में हो तो अपने कोई कि हमारे कोई पूर्वजन्म के ऐसे संस्कार रहे होंगे, इसी वजह से ये है। पत्नी बिलग मरण दशरथ को, सागर विनय करे, भाग्य से काहू न पेश पड़े। जहां कहां तो सुविधाओं का भंडार सामने आ रहा था। रात्रि में स्वप्न देख रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी कि मैं राजा बन रहा हूं, अपार संपत्ति का मालिक हूं, चक्रवर्ती राजा है, भूमंडल में बहुत बड़ी भूमि के हम राजा हैं। परंतु प्रातः आते आते प्रातः वन को गए, वन को चले गए। पत्नी बिलग मरण दशरथ को, सागर विनय करे, जड़ वस्तुओं से भी प्रार्थना करते हैं, शता पता से पूछते हैं। ये भाग्य की बेड़ना है। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो वही भगवान राम जड़ वस्तुओं से, ऐसी पागल जैसी, जो ज्ञानी है, जो परमात्मा है, जो श्रेष्ठ है, उसकी भी बुद्धि कैसी हो गई कि पेड़ों से पूछने लगे, लता पताओं को हिला ला के पूछ रहे हैं, नदियों के किनारों से पूछ रहे हैं, बालू के ढेरों से पूछ रहे हैं, उन पशुओं से पूछ रहे हैं जो हमें नहीं बता सकते, कीट पतंगों से पूछ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधु करु श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रोते बिलखते। उलट फेर में कभी देर नहीं लगता है। सहज रहे निंद्रा कर त्यागी,
इस भाग्य के पीछे भी कभी कभी आ जाता है समय, पर भाग्य के अधीन होकर के निठल्ले नहीं रहना है, ये प्रवचन नहीं है मेरे। भाग्य भी तो तुम्हारा ही रचा हुआ है, तुम्हारी ही स्वयं की रचना है वो। हाँ, तुम भूल गए हो, तुमने जो मेहनत की थी उसे भूल गए हो, जो पहले करके आए थे उसे भूल गए, भुला दिया है। क्योंकि भुलाने वाले थे तुम अहंकार में, क्योंकि पड़े हुए थे इसलिए भूल गए, तुम मोह निंद्रा में सो गए थे इसलिए भूल गए। नहीं किया तो तुमने ही था, स्वयं ही आपने किया था। तो वन में जाकर के भगवान राम को भी सहज रहे, सजग रहे, रात दिन निरंतर। कौन? लक्ष्मण भैया। सजग रहे निंदा कर त्यागी, कुटिया द्वारे रहे। कुटिया के दरवाजे पे खड़े रहते थे, निंदा को त्याग दिया है लक्ष्मण भैया ने, सोना बंद कर दिया है। और रेख सुरक्षा करी लखन ने, रेख की सुरक्षा भी की है, रेखाएं खींची गई हैं। परंतु फिर उसका परिणाम क्या? ताला लगा करके जब जाना भी पड़ा, कहीं मजबूरी लाचारी में जाना पड़ा, और जो कीमती हमारे पास सामान था, अतः सीता जी से बढ़ करके वहां वनमा में भगवान राम और लक्ष्मण के पास कोई सामान नहीं था, उनको ताले में बंद कर गए। रेख सुरक्षा करी लखन ने, सीता हरण भये, भाग्य से काहू न पेश परे। भाग्य के न पेश परे भैया। महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती राजा थे, समाज में बड़ी पहचान थी, समाज में बहुत पहचान थी, बहुत पहुंच थी उनकी, बहुत सम्मान किया करते थे सब लोग। आज वो असहाय हो गए हैं। तो असहाय की नारद सारद और सनकादिक निज गुण गान करे, गुरसुत काल की गोद से लाए, बधे के बाण बांधे, भाग्य से काहू न पेश पड़े। जो भगवान का अवतार धारण करके भगवान माधव आते हैं धरा दाव में, तो जब किस किस को बंद नहीं किया, सब कुछ दंत भक्त शिषपाल कंस आदि महाभारत आदि के युद्ध आदि को भी देखे हमने, भगवान श्याम सुंदर के जीवन चरित्र को देखे, कहां उनकी कमजोरियां थी। परंतु एक बहेलिया के कारण बहेलिया ने उनके एक बाण चला दिया, उसी से मर गए। इतना वो सब कुछ होते हुए भी कि किस्मत से भाग्य से पता नहीं चलता है कब क्या हमें भोगना पड़ जाए, और कब कौन से जीवन में हमने क्या किया है इसका हमें नहीं पता है। मुनीषी लोग केवल इतना ही करते हैं, उसे ही खोजते हैं, जैसे भी खोज जाए। ब्रजवासी पागल निज करनी, काल की गोद खड़े, अब नाथ है अनुराग जाग जड़, होगा भव से परे, भाग्य से काहू न पेश परे। भाग्य ते न पड़े। दशरथ जी समाज के सामयिक जा न पाए। कैसे मुंह दिखाऊंगा, खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए, पगड़ी रख दी सामने, मैं मर जाऊंगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भामनी तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, तू राज्य भरत को दे दे पर राम को वन न दे। पर ना माने। इसमें पात्र अपात्र कैसे कैसे देख लेगा। रामायण को जब पढ़ के देखोगे, उस समाज के सामने जा नहीं पाए जहां जवान की थी। जब ऐसी लाचारी भी आ गई तो बाहर निकले ही नहीं, प्राणांत कर लिया, स्वीकार कर लिया। दो बात थी, ना तो समाज के सामने वचन को तोड़ सकते थे, और ना ही जो वचन दे दिया है, पत्नी से कह दिया है, उसे तोड़ सकते थे। और प्राण सम जो अपने पुत्र थे अतः राम थे, उन्हें वो त्याग नहीं सकते थे। प्रणों में फंस गए। समाज में भी प्रण है, कैकेयी माता से भी प्रण दिया हुआ है, कहीं नहीं तोड़ पाए। और यह भी प्रण है कि मैं बगैर राम के ना रह सकूंगा। हमने चाहे तू कुछ भी कर, सूर्य तपन ना दे, सूर्य भगवान तपन देना छोड़ दे। हो सकता है ऐसा कि वो शीतल हो जाए, चंद्रमा से अग्नि बरसने लगे। बहुत उपमाएं दी, परंतु भामे ने राम बिन मेरा जीवन नहीं है, मैं ना रहूंगा। परंतु वो ना मानी। एक जगह समर्पण भाव की मूर्त है, तो दूसरी तरफ कठोरता की भी चरम सीमा है कि पति ने हर बात कही ना मानी। स्वच्छंदों की बात के कई मां ने व्यवहार किया है। तो पात्र एक से एक बढ़कर है रामायण में।
किसी की ओर नजर चली जाए, माँ कौशल्या को देखते हैं तो ऐसी कहां मां मिलेगी। जो उनसे कहा गया, और उस मां से कहा गया जो नारायण भगवान की उपासना कर रही थी कि मेरे पुत्र का अब राज्याभिषेक होगा, प्रातः काल की बात है। जब राम आए, एक गदगद हुई, हृदय से लगा लिया, बेटा आज बड़े खुशी का अवसर है। जीवन काल में कई बार ऐसे अवसर आए जब मुझसे महाराज नाराज रहे, मुझसे महाराज बात नहीं करते थे, हमेशा कैकेयी से प्रेम करते हैं। आज वो अवसर आया है कि मुझे भी तेरे सहारे से सम्मान मिल जाएगा। अभागिनी माताएं हमेशा यही कामना करती हैं कि मेरा पुत्र जवान हो जाएगा तब मेरे दुख दूर हो जाएंगे। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरा पुत्र आज लायक हो गया है, आज गादी पर बैठेगा, अपना अधिकार पाएगा। बेटा मैं तेरे सहारे से मैं भी सम्मान पा जाऊंगी। पूरे जीवन काल महाराज भी हमेशा रूखे व्यवहार वाले रहे, वो सदैव कैकेयी से प्रेम करते हैं। कैकेयी भी मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया है, पर तू मेरी अच्छी संतति है। आज मैं बहुत खुश हूं। नारायण से मैंने प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे और अब आगे कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे ऊपर आपका बहुत अनुग्रह है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। जो इस प्रकार की ममता भरी बातें जब मां कर रही थी, अब भगवान राम सामने खड़े, वो कैसे कहे, उस जननी को कैसे समझाए, कैसे धैर्य दें कि मां जीवन काल में तेरे सामने जो पीड़ा रही वो तो कुछ भी पीड़ा नहीं थी, पीड़ा तो तेरे सामने आज प्रारंभ हुई है। अब तक तो जैसा भी व्यवहार था वो संकोच के वशीभूत होकर के हो सकता है कुछ मर्यादाएं रख ली गई हों, पर आज तो स्पष्ट हो गया है कि भरत के लिए गादी मांग रही है। हम मेरे लिए मनोवास है। मां आंखों के आंसू पहुंच दिए भगवान राम ने। मां खुशियों में भी हमेशा धैर्य की आवश्यकता होती है और कष्ट में भी होती है। कष्ट में ही धैर्य की आवश्यकता नहीं जी, अत्यंत खुशी होती है उसमें भी धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि मिलन और विछड़पन दोनों ही हमें पीड़ा दे सकते हैं। मां अब आपके जीवन में फिर पुनः पीड़ा ही पीड़ा है। तू क्या कह रहा है, पीड़ा मेरे में क्यों आएंगी? अब तो मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मेरी सुंदर बहू है, बहुत अच्छी बहू है, मेरी सेवा करती है, हमेशा मेरा कहा मानती है, मेरी पुत्री जैसी है, फिर क्यों कष्ट आएगा? ऐसी बात मत कर तू। आज सुहावना समय ऐसी रूखी रूखी बात करेगा तो कैसे? मैं तेरी मां हूं, मुझसे नहीं सहन होता है। अब तो केवल मुझे खुशी खुशी चाहिए ना मां। जो सिंहासन मुझे मिल रहा था वो अब मेरे लिए नहीं है। क्या कह रहा है तू विनोद तो कभी करता नहीं, कभी भी तूने सहजता से भी कभी झूठ कभी बोला नहीं है रे। क्या तू झूठ बोल रहा है, सत्य कह रहा है? मां मैं सत्य कह रहा हूं। सहजता से ही दो शब्दों में मानो मां को समझा दिया हो। मां धैर्य की आवश्यकता है, हमारे सामने बहुत बड़ी पीड़ा है, धर्म संकट है, बहुत बड़ा धर्म संकट है। कैकेयी मां ने मुझे वरदान के रूप में जो पिता से जो कुछ मांगा है उसमें मुझे 14 साल वन में रहना है और मेरे स्थान पर भरत को राजगद्दी पर बैठना है। मैं तो तब से केवल आज्ञा लेने आया हूं। उस मां की गति क्या होगी? परंतु वहां विरोध खड़ा नहीं किया, एक बार भी विरोध खड़ा नहीं किया। ठीक है, जो भी काम रहा हो, वो भी तो तेरी मां ही है। हमारी अवस्था कोई भी रही पर तो कैकेयी सदैव से तुझसे प्रेम बहुत करती है। मैंने ये अनुभव तो किया है। जब कैकेयी ने कहा है और महाराज ने दिया है तुम्हें,
तो मैं इसमें बोल नहीं सकती हूं। चल कैकेयी कुछ कहती, महाराज नहीं कहते, या महाराज ही महाराज कुछ कहते तो मेरा कुछ कहना हो जाता। तो पात्रों को जो हम खोज के देखते हैं तो कोई भी पात्र ऐसा कमजोर रामायण में नहीं पाता है। वो रामायण हमें जीने का मार्ग देती है, हमें सामर्थ्य देती है और हमारे हृदय को आनंदित करती है, हमारे यहां जीवन पाने को सार्थकता देती है कि हम सार्थक हो गए हैं, कि इस भारत भूमि में हमें जीवन प्राप्त हुआ है, हमें बुद्धि और विवेक मिल जाए, भगवान राम जैसा संग मिल जाए, ऐसा हमें परिवार मिल जाए, ऐसी हमें पत्नी मिल जाए, ऐसे हमें पिता मिल जाए, ये कामना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। कौन सा पात्र कैसा? आओ लक्ष्मण भैया एक पल के लिए न ठहर सके। जब मालूम हुआ, उन्हें पता चला कि भैया बन को जा रहे हैं, कुछ क्रोधातुर तो हुए क्योंकि छोटे हैं, तो भगवान राम ने उन्हें समझा दिया। फिर एक ही रट लगा दी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आप ही मेरे पिता हो, आप ही माता, सब कुछ तुम हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रहूंगा, मेरी तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में। बहुत समझाए कि पिताजी की अवस्था ठीक नहीं है, पूरा महल में कोई भी नहीं है, यहाँ भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी रही है। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। वहीं तो अपनी माँ से आज्ञा लिया, चलने की तैयारी कर। रामायण क्या कहे, जब सुमित्रा माँ के पास में गए, सुमित्रा माँ को दूर से देख के माँ मने मत कर देना, इनकार मत कर देना, बन क्या है भैया बन को जा रहे, आज तो राजगद्दी पे बैठेंगे, आज तो आखेट भी नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी कहाँ जा रहे। रोते रोते बता दिया कि कई माँ ने ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए हैं, भैया को 14 साल का वनवास दे दिया है, भरत भैया को गद्दी पर बिठाया जा रहा है, मैं भैया के साथ जाना चाहता हूँ माँ, मैं कभी अलग ना रहा, तुम्हें अब कैसे रह जाऊंगा। केवल ठीक है, माता हो तो सुमित्रा जैसी और माता हो तो सुनीति जैसी। आपको समझ चले, कभी कथा सुनाएंगे। सुमित्रा मां ने तत्काल ही अपने पुत्र से कह दिया, जा बेटा, अरे वो तो कोई आदमी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जाके ना प्रिय राम वैदेही, अरे राम और वैदेही प्रिय नहीं, वो क्या है, कुछ नहीं है, तो इधर क्यों भाग रहा है। कि मैं तो जा रहा था माँ, भैया ने कहा कि माँ से आज्ञा ले तू, कौन सीता भी जा रही है, तो पगले हम और महाराज तो इस जन्म की माता पिता, वो जन्म जन्मांतर की माता है, और आज से तेरे लिए पिता राम है, तो माता कौन है, सीता है पहले, पिता राम सौभाग्य सुनी, वैदेही मां है, जो पैसिया राम बन जाए तात तुम्हारे काज कछु आए, और तू इधर भाग के आ रहा है, तो यहां तो तेरे लिए कोई काम ही ना है भैया, क्या करेगा जो बता, क्या काम है यहाँ राजकाज को, कोई भी काम तेरे लिए हो तो बता। जहां दिवस तहां भानु प्रकाश हो, जहां अवध तहां राम निवास हो, जहां राम वास करेंगे वहां अयोध्या है, जहां अयोध्या नगरी रहेगी नहीं, फिर यहां क्या करेगा तू, इधर क्यों भाग रहा है, तू निकल जा। कैसे पात्र ना रहे होंगे, 4 कदम चलने को तैयार हुए थे, क्योंकि ऐसे शब्द बोल दिए जो हृदय तक झकझोर देते हैं। मात्र तुम्हारे वैदेही, पिता राम सौभाग्य सुनी, पिता और माँ की उपमा दे करके समझाया, और ये मन खत्म हो जाए कि मेरी तरफ तो मन आए नहीं, मेरी बात नहीं है आज के बाद। 2 कदम चले होंगे लक्ष्मण, आवाज लगा दी कि ममता है, माँ तो है, माँ ही है, चाहे कितना भी कठोर हृदय कर ले, आवाज लगा दी, अरे पुत्र ठहर, हाँ माँ, रोकना मत माँ, मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, मैं रोकूंगी नहीं बेटा, केवल मैं तो ये बात कहना चाहती हूँ कि भैया के साथ जा रहे हो, सीता भी है, तुम भी हो, सीता जवान है, आप भी जवान हो,
जैसा जा रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरी कोख पर कोई लांछन लगाए। मेरा आंचल साफ है रे बेटा, और मैं तो इनकी दोनों की सेवका हूं। हमारा जीवन तो सेवा के लिए है। कहीं स्वप्न में भी ऐसे विचार ना आ जाए। जो मां को नहीं कहना चाहिए था वो मैंने कहा है तुझसे। लक्ष्मण भैया वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ऊपर से गिर गए। मां, धिक्कार है ऐसी संतति के लिए जिन पर विश्वास माता पिता को ना रहे। मां, मैं सत्य कहता हूं, आज तेरे चरणों की शपथ का मैं सजग रहूंगा, निश्चित सजग रहूंगा। जो स्वप्न आते हैं तो वो सोने से आते हैं। मैं सोऊंगा ही नहीं मां, मैं केवल तेरे आंचल में आके सोऊंगा। मैं यही तुझे विश्वास दे सकता हूं कि जिससे कि कोई स्वप्न ऐसा आ ही ना जाए, क्योंकि स्वप्न पर हमारा बस नहीं होता है, तो उस स्वप्न को मैं आने नहीं दूंगा। एक पात्र की बात नहीं, कैसे कैसे पात्र है। ये रामायण है, ये राम कथा है, ये रामचरित्र है। चाहे हम लोग नारियों में जाके देखते हैं, चाहे हम पुरुषों में देखते हैं, चाहे राजाओं में देखते हैं, चाहे राजकुमारों में देखते हैं, एक एक बात, चाहे श्रुतकीर्ति हो चाहे उर्मिला हो। सीता ने तो हट कर ली, उर्मिला ने तो हटी भी नहीं किया। केवल कामना यही थी कि मुझे एक बार कुछ कह तो जाए, आदेश तो दे दे। ऐसा कहते हैं कि उर्मिला जिस रास्ते महल से निकले थे मां के पास से, तो दूसरे ही दरवाजे पे खड़ी थी, थाल लेके खड़ी थी। वही स्वामी, मैं नहीं कहूंगी कुछ भी, आप जा रहे हो ठीक है। केवल ये इच्छा थी कि मुझसे कुछ तो कह जाते, कुछ तो बोल देते। जीवन बड़ा कठिन होता है। लक्ष्मण ने अपने हृदय से लगा लिया, हे भावनी, हे प्रिय, आप हमारे साथ चलोगी तो वहां हम सेवा नहीं कर पाएंगे, और मेरे सामने बहुत बड़ी पीड़ा भी है कि तू यहां रहेगी तो यह मैं छोड़ नहीं सकता तुझे, क्योंकि तुझसे बहुत प्रेम करता हूं मैं। तू यदि मुझे ही कोई वरदान दे दे, क्योंकि मैं याचक की बात तेरे सामने खड़ा हूं। हे उर्मिला, तू मुझे वचन दे दे कि जिससे कि मैं अपने भाई की सेवा कर सकूं, मैं सीता जी की सेवा कर सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी तरफ मेरा मन आ जाए, क्योंकि मैंने कभी भी तुझे छोड़ने की कामना की नहीं। तू मेरी सुयोग्य पत्नी है। भाई स्वामी, सब जीवन तो तुम्हारा है, तन मन सब कुछ तो तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। कहो क्या कहना चाहते हैं। केवल एक ही वचन दे, तू आज के बाद रोएगी नहीं, क्योंकि तू रोएगी तेरे आंसू मेरे पास पहुंच जाएंगे, तेरे हृदय की वेदना मेरे पास पहुंच जाएगी, और भैया की सेवा से मन उब जाएगा, मेरा विचलित हो जाएगा, सामने परेशानी आ जाएगी। इसलिए तू रोएगी नहीं, बस तुझे अपनी सासों की सेवा करनी है। मां बहुत दुखी होगी मेरे जाने से भी, और भैया के जाने से। बड़ी मां की क्या अवस्था होगी, ये तुझे ही संभालना है सब कुछ। हमारा तेरा कर्तव्य है, हमें अपने निज स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, निज प्रेम की बलि देनी पड़ेगी। ये बलिदान तो हमें तुम्हें देना ही पड़ेगा। पपक पपक के रो गई स्वामी, इस जीवन में और क्या है। जितने भी प्रेमी लोग होते हैं वो केवल आंसुओं के सहारे जी लेते हैं, और उन्हीं आंसुओं को तुम वापस ले रहे हो मुझसे। जिनके सहारे से मेरा जीवन व्यतीत होता, ये 14 वर्ष व्यतीत होते, वो भी आपने ले लिए। ठीक है, मैं वचन देती हूं, मैं कभी ना रोऊंगी। सबसे ज्यादा पूरे रामायण काल को हम टटोल के देखते हैं, हम खोज के देखते हैं, तो हमें उर्मिला से ज्यादा कोई भी कठोर नहीं, कोई पीड़ा वाला नहीं मिलता है। मन में राम रहते हैं, क्या पीड़ा है।
पत्नी संग है, भाई संग है, जहां जाते हैं वही मान सम्मान होता है, सब लोग आदर करते हैं कि राजा के पुत्र हैं, भगवान राम जैसे बहुत अच्छे, सब लोग सम्मान करते हैं, कोई भी कहीं भी अपमान नहीं होता है। जहां जाए जैसे व्यतीत हो जाता है, कोई रो तो लेता है, कम से कम अपने आंसुओं को बहा तो लेता है, पर वो उर्मिला ऐसी थी जो रोई भी नहीं, वचन दे दिया सो दे दिया, मैं नहीं रोऊंगी, मैं अपने प्रेम को यहां आज की अवस्था में चाहे वहीं स्थिर कर दूंगी, इसे एक कदम न आगे बढ़ने दूंगी, जो आप तक ना पहुंचेगा स्वामी आप तक पहुंचेगा ही नहीं। कहीं भी पूरी रामायण में आप लोग उर्मिला की चर्चा नहीं सुन सकते, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को वही की वही स्तंभ कर दिया, पत्थर जैसा बना दिया, रोक दिया, ना तो हिलने दिया ना डुलने दिया, कुछ नहीं कर। किसी भी पात्र को हम देखें, देखते रह जाते हैं, करुणा बह जाती है, एक पात्र नहीं। हे मेरे प्रभु, ऐसे पात्र इस दुनिया में क्या दोबारा प्राप्त होंगे? भरत भैया कोई खोज के देखते हैं, जैसे चक्रवर्ती राजा बनाया जा रहा है, उसे जब ये ज्ञात होता है कि मेरी मां ने ऐसा किया है, तुम एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया, मां तूने बढ़िया नहीं किया, तूने मुझे किसी के योग्य नहीं छोड़ा है, कहीं भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया है, मृत समान हो गया है, और तू कैसी मां है, ना तो पुत्र का ध्यान किया ना पति का ध्यान किया, निरपराध पुत्र को वन भेज दिया, और जीते जी अपने निज पुत्र को यही कि यही तूने खत्म कर दिया, मार दिया, किसी भी भांत नहीं जी सकता, जीने का कोई मार्ग है ही नहीं मेरे पास। मां तू मां नहीं रही, ना तूने अपनी बड़ी बहन अता कौशल्या की ओर देखा, ना अन्य रानियों की ओर देखा जो हमारी माता है, क्या अवस्था हो रही है, सब कुछ जान गए तो रो पड़े, घुटनों के बल बैठ गए। मां, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ प्राप्त हुआ है, सब मिला है मुझे, ऐसा नहीं कि कुछ ना मिला, मिला है मुझे, पिता मिले, दशरथ महाराज जैसे पिता, राम जैसे बड़े भाई मिले हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे छोटे भाई मिले हैं, मुझे मिला बहुत है, कम नहीं मिला है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, पर दुर्भाग्यता एक ही है केवल कि मुझे मां नहीं मिली, कौशल्या जैसी मां नहीं मिली। तू ठीक, उस भरत को देखिए, सिंहासन पर नहीं बैठा, अपने को वहां से हटा दिया, भगवान राम को मनाने के लिए चले जाते हैं। किसी भी पात्र की ओर हमारी जब दृष्टि जाती है, वहीं करुणा बह जाती है कि ये ऐसा हुआ क्या, हर कोई त्याग करने में लग रहा है। जब भरत को चक्रवर्ती राजा था, राज्य मिल गया है, भगवान राम के सामने पहुंचते तो वो वहां से ठुकरा देते, ये मुंह होना चाहिए। बीच में एक बात आई थी, तुम ध्यान हो तो, जब भरत जी जा रहे थे मिलने के लिए, तो ऊंचे वृक्षों के सहारे से लक्ष्मण भैया देख लेते हैं चतुरंगी सेना आ रही है, महाराज दशरथ कहता है अयोध्या से आ रही है, सूर्यवंशों की पताका है। तो उनके हृदय में ये बात हो गई थी, हो सकता है भरत के मन में कुभाव आ गया हो और वो भगवान राम को यहां मारने के लिए आ रहे हो। तो जब नीचे आए तो उन्होंने यही कहा है कि राम निरादर कर फल पाए, सोवे समर सेज दो भाई। भगवान राम के सामने कड़वे शब्द बोल दिए कि आज मैं दोनों भाइयों को उनको खत्म कर दूंगा, कि जो राम जी का आता भगवान या भैया का कोई अपमान करता है, और ये अपमान हुआ है क्योंकि भरी सभा में और देश निकाला दे दिया गया है, राज छीन लिया गया है, अधिकार छीन लिए गए हैं, और वो यहाँ भी चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो हमें मारना चाहते हैं, परंतु मेरे हाथ में धनुष बाण है। आकर के भगवान राम से कड़वे शब्द बोले, उल्टा सीधा बोल गए थे, परंतु यहां भगवान राम ने एक बात कही कि लक्ष्मण ऐसा मत कहे, मेरे जैसा भाई कहां होगा, बहुत सुंदर भाई है मेरा, इस दुनिया में सुनऊ लखन भल भरत सरीसा, शरीका बहुत सुंदर भरत जैसा,
विधि प्रपंच में सुनो न दिखा। विधि ने ऐसा कोई भाई रचा ही नहीं है जैसे भरत जैसा है। और तू राज की बात कहता है कि उन्हें मद हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, नाना प्रकार की बात तुमने कह दी है। भरत राजमद होगा क्या? राज की बात है तो तेरे लिए मैं राज दिला दूं क्या? यहां भगवान राम निमिष मात्र तुम पाबो राजो, सत्य लखन अवचुरे समाजो। मुझे लगता है कि समाज आ रही है, हो सकता है कि हमें बुलाने के लिए आ रहे हो, हमें मिलाने के लिए हो रहे हैं, या पिताजी अच्छे नहीं रह पाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मिलने के लिए आ गए। तूने ऐसा विचार क्यों कर लिया? मैं कह दूंगा भरत से तुझे राजगादी पे बिठा दे। लक्ष्मण भैया भी रो पड़े, भैया मेरी ये बात नहीं है, परंतु मैं आपका अपमान नहीं सहन कर सकता, मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। भाई ठीक है, तो अब तू खड़ा रहे। तुझे लगे कि भरत में कोई कमी है, भरत मुझ पर हाथ उठा रहा है, पैसे उठाने देना क्योंकि वो राजा है, पर तू कुछ भी करना, फिर तू देख लेना, आने तो दे, देख। अरे तू ऐसी सी बातें सोच कैसे देता है? मन में बात कैसे आ जाती है तेरे? भरत को नहीं मद हो सकता, मुझे नहीं, मेरा हृदय नहीं मानता। भरत होए नाराज मद, विधि हर हर पद पाए। अरे विधि अर्थात स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, कोई भी स्त्रीलोकी का राज्य मिल जाए, भरत ना है सके। भैया मैं सत्य कह रहा हूं, बहुत बात कही है आप। और लखन में सत्य कह रहा हूं, मैं भरत की या में कोई ऐसी कोई द्वेभाव भी नहीं है। लखन तुम्हारे शपथ पे ते आना, मैं तो पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए आया हूं, मैं भरत के वचन नहीं है, भरत की कोई चाल नहीं है हमें। पिताजी ने वरदान दिए थे, अरे वो पूरे हो जाए, उनका वचन रह जाए, बस केवल मैं तो ये सुच संबंध नहीं भरत समाना, निमिष मात्र तुम पाओ राजू, सत्य लखन अवचुरे समाजू। अरे दुनिया में भरत जैसे भाई का जन्म ना होता तो भक्ति भी पैदा ना होती, अतः भाव भी पैदा ना होता, जो ना होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धर्म धर्म को। अर्थात भरत जैसा भाई तो दुनिया में कहीं भी नहीं। बैठ जा, कोई बात नहीं, पीछे खड़े हो गए। रामायण कहती है कि जब भरत आए तो त्रायमाम सामने से दूर से ही दंडवत करना प्रारंभ कर दिया, गिर पड़े, चरणों में गिर गए। भैया मुझे भी रक्षा करो भैया, रक्षा करो। शब्द भी कोई नहीं बटोर पाते, भरत पड़े हैं नीचे, पर भगवान राम खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? वो लक्ष्मण को दिखा रहे थे, बता रहे थे तू जिस पर शस्त्र उठा रहा है, तू जिसे मार रहा था, वो भरत नीचे पड़ा है, परंतु मैं उठा भी नहीं सकता। तू कहे तो मार इसे, तू चाहे तो मार दे इसे। तो रामायण कहती है कि लक्ष्मण भैया एक उन अस्त्र शस्त्रों को फेंक करके भगवान राम के सामने आ गए, क्योंकि लक्ष्मण ने देखा बहुत देर हो गई, भरत रो रहा है और चरणों में गिरा पड़ा है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, और राम उठा नहीं रहे। तो उन्होंने सामने से आकर के जब पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल पर लकुट की नहीं, लकुट की तरह, जैसे जड़ वस्तु जड़ डंडे को कोई ऊपर से फेंक दे, ऐसे गिरे धाक बहुत तेजी से, और पड़े के पड़े रह गए। और भगवान राम ने उठाया भी नहीं, हाथ भी नहीं बढ़ाया आगे, चुप बैठे रहे। जब लक्ष्मण ने देखे, बचन सप्रेम रखन पहचाने, भरत प्रणाम भरत जी जाने, भरत प्रणाम कर रहा है और उनके हृदय में कुभाव नहीं है, जो मेरे भाव आए थे वो गलत थे। तो भगवान राम से लक्ष्मण कहत सप्रेम नाय में माता, अरे भरत प्रणाम करत रघुनाथा, अरे प्रभु भरत प्रणाम कर रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? एक भगवान उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग कहूं तीरा, कहूं इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गए, भैया भैया गले में उठा। कब उठाए? जब लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण नहीं कहते तो शायद नहीं उठाते, क्योंकि वो बताना चाहते थे ये भरत है रे, जिसे तू मारने की बात कह रहा वो भरत आया है, अब मार ले तू। चुप
चर्चाएं हुई तो भरत में ये बात कहीं दिखाई ना दी कि राज्य के प्रति उनके हृदय में कोई लोभ था, या लोभ पहले भी रहा हो, कोई भी ऐसे संकेत आए ही नहीं। तो लक्ष्मण भैया तो चरणों में भरत के बिगड़ के, भैया बोल क्षमा कर दे, कैसे मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कुभाव उत्पन्न हो गया था, ये इस पाप का, इस प्रायश्चित को मैं कैसे करूं। दोनों सो में, इधर वो रो रहे तो उधर वो रो रहे। तो रामायण की पात्रता बड़ी गहरी है, बहुत तेज है, बहुत अच्छी है। जब भगवान राम नहीं मानते, भरत पंतु चरणों में गिर जाते हैं, भैया मैं, जब कर्णों से भर गए तो उन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है ला, तू राज्य नहीं कर पाएगा तो मैं तेरी बात मैं मान लेता हूं, स्वीकार कर लिया मैंने, ले लिया। भरत खुश हो गए, परंतु तू अब मेरी बात भी मान, पिताजी की बात को तो हम दोनों को पालन करना है। अब तेरे पास एक जिम्मेदारी और है, पिता की जिम्मेदारी तो तूने हो सकता है कि मेरे ऊपर डाल दी है, परंतु मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा राज्य है, अब ये तूने मुझे दे दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया है, अब मेरा है, तू 14 साल के लिए इसे संभालेगा, मैं 14 साल बाद आऊंगा, मैं ले लूंगा अपना। एक एक पात्र को खोज के हम जब देखते हैं तो मन की कोई ना कोई तो काम होना चाहिए भाई, कोई संकेत, कैसे मैं राज करूंगा। चरणों में पादुकाएं हैं, वो नी को ले लिया है, भैया इन पे पैर रख दीजिए, वही अपने पादुका उठाई सर पे रख ली, भाई ठीक है, पर एक दिन भी विलंब मत करना। भरत को हम जब खोज के देखते हैं, निरंतर देखते हैं, तो कैसे कैसे समझाते हैं। भरत जटा जूट ऋष मुनिपट धारी, मैखन कुश सातरी सवारी, आसन बसन बासन व्रत नेमा, करते कठिन ऋष धर्म से प्रेमा। जो ऋषियों के लिए भी कठिन धर्म है उनका पालन करते हैं, भूमि को खोद के रहते हैं कि भैया सुख नहीं ले रहे तो मैं कैसे ले लूं। जैसा वनवासी एक कष्ट लेता है वैसे ही, और राज्य काज कैसे चलते, नित्य पूजत प्रभु पावोरी, प्रीत न हृदय समात, नित्य पूजत प्रभु पावोरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करने राज्य काज के। राजा राज्य चलता है भरत का 14 साल, बहुत अच्छा चलता है, और ऐसा चलता है राज्य जो राम जी ना चला सके, राम जी ना चला सके। कारण, अरे कारण स्पष्ट है भाई, आज भी तो यूपी का राज चल रहा है, केवल 14 साल के लिए चलना चाहिए। राम पादुकाएं 14 साल राज चला दे, यहां भी राम राज्य तभी प्रारंभ होगा, राम राज्य जब चालू होगा और जब आएगा जब 14 साल तक जूतों का राज हो। रामायण में स्पष्ट है, नित्य पूजत प्रभु पावरी, पावरी माने जूता, खड़ाऊ, समझ लेना, हम आज की भाषा में जूता पनई कहते हैं, खड़ाऊ कह देते रामायण। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत ना हृदय समात, मांग मास मांग मांग आयुष करे, मांग मांग मांग, बहुतों की मांग है ना, योगी जी ने कहा, जैसे समझेगा ऐसे समझाएंगे, बहुतों की मांग है, बहुत चाहते हैं कि हमें जूता चाहिए, हमें जूता चाहिए। तो जूता जब पड़ता है तो बिल्कुल सुधार हो जाता है, इसी को राम राज्य कहते हैं। परंतु एक दिन में नहीं सुधरता कोई, एक दिन पड़ जाता है, हाँ कोई बार पहुंच के चले जाता है, जब दूसरे दिन और मिले, फिर तीसरे दिन मिले। भाई कोई भी चीज है, तुम शराब पीना सीखे हो तो एक दिन में थोड़ी सीख गए, कई दिन में सीखते हो तो कई दिन में छूटेगी भाई, एकाएक ना छूटेगी, जब पकड़ी एक दिन में नहीं है तो छूटेगी एक दिन में कैसे। ऐसे ही जो आतंकवाद है हमारे देश में, हमारे यहाँ जो मलेच्छों में बढ़वार है, चौराहे पे झूठ बोल देते हैं, शर्म नहीं लगती है, राजगद्दी पर बैठे झूठ बोल देते हैं, शर्म नहीं लगती है, सनातन धर्म को दूषित करते हैं, शर्म नहीं लगती है, देश की कोई परवाह चिंता ही नहीं होती, फिर भी शर्म नहीं लगती है। तो यहाँ 14 साल चाहिए, जूतों का राज होता है तो क्या कहने। योगी जैसा मुख्यमंत्री आज पूरे विश्व में खिलाया जाता है कि योगी जी योगी जी योगी जी, कि भैया योगी हमें दे दीजिए कुछ दिन के लिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। सबरे प्रदेश वाले भी मांगते हैं, क्यों मांगते हैं कि राज्य तो जूतों से ही चलता है। कौन कहता है फूलों से चलेगा, कौन कहता है कि सहजता से चलेगा।
अधर्म राजा की दीनता, दुष्टों में भड़वार, बल्ली छपका छोड़ के कौन लगावे पार। अधर्म राजा की दीनता, अधार्मिक राजा कौन, जो दीनहीन हो, जो बोलता ही ना कुछ ना को, दुष्टों को छोड़ देता, दुष्टों को सह दे देता, उनसे मित्रता करता हो। नहीं तो जूते बड़े काम करते हैं। ये तो रामायण ने बताया। रामायण भाई, रामराज ये जो सब चिल्ला रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि भाई रामराज आना चाहिए, रामराज आने आएगा भैया। अभी तो 5-7 साल हुई हैं, अभी तो भाई दूसरी तो पंचवर्षी चल रही है भाई। 14 साल पूरे होने चाहिए। 15वें साल में कोई कह दे कि रामराज नहीं है तो गारंटी है इस बात की। तुम 14 साल होने दीजिए, जब राम बैठेंगे, राम का पहले ही बैठ जाए, कचरा में बैठ जाए क्या राम? जब तक ये कचरा भरत जी साफ नहीं कर देंगे, राम सेवक जब तक साफ नहीं करेंगे, तब तक राम जी नहीं बैठेंगे। रामराज आएगा, निश्चित आएगा। समय की मांग है, चिंता ना करें आप लोग। श्रीमद् भागवत कथा, दिव्य आनंदमयी पावनमयी कथा हमें बड़ा शांति देती है, बड़ा आनंद देती है। उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, उस आनंद में हम डूब जाए, केवल हम उधर चले जाए, फिर क्या कहना ही क्या है। और नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। जीवन जाए नहीं, उससे पहले अपने को सजग कर लीजिए। अब नाथ है अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते, मन पछतैवो अवसर बीते, ना बीत बस। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल भी हम लोग राम कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छी तरह रामायण को समझने का प्रयत्न करें। एक एक पात्र हमें बहुत कुछ देता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।